सभी को नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप लोगों के कमेंट भी बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को कुछ बातें बताने वाला हूँ, जो निश्चित रूप से आपकी आईएएस प्री 2021 में काम आने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ जिनसे आपको फ़ायदा मिलता है। आप लोग कमेंट करते हो, उनके बेस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। इसी कड़ी में आज आप लोगों को काफ़ी कमेंट है कि सर कुछ प्रैक्टिकल अनुभव बताइए जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं यदि प्रैक्टिकल अनुभव की बात करूं तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूं कि अभी आपने तैयारी बहुत अच्छी कर ली है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कल पढ़ाई नहीं करना। मैं तो ये चाहता हूं आप पढ़ते रहो लास्ट तक, कोई दिक्कत नहीं है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एग्ज़ाम के दिन की। जैसे आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जाते हो तो सबसे पहले तो अपनी तैयारी पूरी करके जाना। मतलब जो भी आपको साथ में ले जाना है, अपना एडमिट कार्ड, पेन वगैरह, जो भी आप एक बैग में रखना चाहते हो, छोटा कोई पाउच आता है उसमें, ठीक है, वो सभी तैयारी आप एक दिन पहले ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है एग्ज़ाम के दौरान की, तो यहाँ पे मेरा एक अक्सर मैं महसूस भी करता हूँ कि आपका जो व्यक्तित्व है वो आपको आगे ले जाएगा औरों से, क्योंकि यहाँ पे तैयारी सबकी समान होती है, सब अपना एफर्ट लगा के जाते हैं, लेकिन लास्ट में वही 10-11 हज़ार लोग पास होंगे जो एक तो अपनी स्ट्रेटेजी पे कायम रहेंगे, जो उन्होंने पहले से तैयार कर रखी है कि मुझे ऐसे करना है। पेपर कैसा भी आए, चाहे ईजी आए या टफ आए, आपको अपना व्यवहार वैसा ही रखना है। मतलब जैसे टफ आए तो ऐसा नहीं करना है कि आप घबरा जाओ, या ईजी आए तो ऐसा नहीं होना कि ज़्यादा खुश हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना व्यक्तित्व और व्यवहार एकदम संयमित रखना है। कैसा भी पेपर आए आपको, मतलब जैसे आप पहले से अपनी तैयारी करके गए हो, स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, जैसा आप मॉक टेस्ट लगाते थे उसी तरह उसको देना है, ठीक है। तो इसमें एक एक चीज़ बहुत अच्छी है, मैंने अक्सर एग्जाम के दौरान जब हम पेपर दे रहे होते हैं उस समय फील किए कि कई बार जैसे शुरू में मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना शुरू किया और शुरू के 10-15 क्वेश्चन टफ आ गए, मुझे नहीं आ रहे, तो वहाँ पे ऐसे मन में जो फीलिंग आती है ना, वो नेगेटिव होने लगती है कि यार इस बार तो पेपर टफ आया है, मेरा तो नहीं होगा। तो कभी भी ये दुर्भावनाएं मत लाना, क्योंकि 100 क्वेश्चन है यार, उसमें हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की। जब आपका एरिया आएगा, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आएगा, स्ट्रॉन्ग एरिया आएगा, उसमें आप आगे बढ़ के आपको छक्का लगाना है, सिक्स लगाना आगे बढ़ के, हर जगह अपॉर्चुनिटी देगा। तो कभी भी अपने मन में डाउट मत लाना कि यार पेपर कैसा आ रहा है, लोग कैसा करेंगे, मेरा होगा या नहीं होगा। तो ये डाउट आपको परेशान कर सकते हैं, आपको नुकसान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक मंत्र है कि यार आपका साहस, यानी आपकी जो बहादुरी है ना, वही आपको प्री पास करवाएगी। ये मैं अक्सर अपने जब एग्जाम देने जाता हूँ तो अपने मन में ये बात लेके जाता हूँ कि अब एक योद्धा ने क्या किया है, अच्छी प्रैक्टिस की है, एक बड़े युद्ध की तैयारी की है, अब वो योद्धा तैयार है युद्ध में। अब उस योद्धा के व्यक्तित्व का परीक्षण है यहाँ पे परीक्षण आपका इस बात का नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है, कितने फैक्ट डाटा रटे हैं, ये किया है, वो किया है। अब परीक्षण है आपके व्यक्तित्व का कि किस प्रकार आप व्यवहार करते हो एग्जाम के दौरान, रियल पेपर में आपका व्यवहार कैसा होता है, इस चीज़ की डिमांड है। और यूपीएससी का सिलेबस पूरा यही डिफाइन करता है, प्री से लेकर इंटर तक पूरा का पूरा सिलेबस यही डिफाइन करता है कि आपके अंदर वो सिविल सेवा के गुण देखना चाहता है। प्री के अंदर सीसेट का एप्टीट्यूड आपसे चेक करेगा, वो सिविल सेवा के आपके गुण चेक करेगा। जीएस के पेपर में भी यूपीएससी कभी भी फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछता है, वो चाहता तो खूब सारे फैक्ट और डाटा भर के आपसे आपकी जो नॉलेज है या आपकी जो याददाश्त है, आपकी याद रखने की क्षमता, उसका टेस्ट ले सकता था। जबकि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछता है। जीएस के पेपर में पूरा का पूरा आपकी तार्किक अभिव्यक्ति चेक करता है। तो इसका मतलब एक बात साफ है कि आपका माइंड एकदम सही से काम करेगा। जितना आप कूल रहोगे उतना ज़्यादा आपका कॉमन सेंस भी काम करेगा। आप लॉजिकल चीज़ों को इस्तेमाल करोगे, कॉमन सेंस को इस्तेमाल करोगे, स्टेटमेंट पढ़ते समय आप एलिमिनेशन टेक्निक अपनाओगे। ये कोई ट्रिक और तुक्का नहीं होती है, एक्चुअल में ये होता है आपने जो भी पढ़ाई की है, अब उस पढ़ाई का जो नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, आपका व्यवहार है, उसको रियल पेपर में इस्तेमाल करना होता है। उसको बोलते हैं कॉमन सेंस और एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना। और ये कोई तुक्केबाजी नहीं होती। यहाँ पे जो मेहनत करके गया है, जो पढ़ के आया है, ढंग से उसने मेहनत की है, वही एक ऐसा काम कर सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना, देखना आप कितने क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो। और मैं बार बार ये चीज़ बोलूँगा कि अभी भी घबराना मत। जो आपने स्ट्रेटेजी अपनाई है, कि अक्सर मैं आपको कहता आया हूँ कि 85-90 तक आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं, बिल्कुल लेने यार। मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि आप 70 क्वेश्चन लोगे या 65 लोगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन चलो, इसमें तो आपने स्ट्रेटेजी बना ली होगी अपनी कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं। मैं आपको इसमें दोबारा आपका जो आपने बनाया है अपना आइडिया, उसको बदलाव या चेंज नहीं करवाना चाहता। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप 85, 80, 90 तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हो, उसका फ़ायदा मिलता है। अब बात आती है एग्ज़ाम के दौरान कुछ प्रैक्टिकल बातों की, जो अक्सर मैं अपने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि एक पानी की बोतल ज़रूर साथ में रखना, ठीक है। पानी की बोतल साथ में रखने का एक फ़ायदा है
कि जब हम कई बार ये होता है कि यार कुछ सूझ रहा नहीं होता है, समझ में नहीं आता, हम स्टेटमेंट बार बार पढ़ते हैं, दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता है। और ऐसा कब होता है? सीसेट में ज़्यादा होता है ऐसा। तो आराम से, कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लेना, पानी की बोतल उठा के आराम से पानी पीना और लंबी सांस लेना, ठीक है। जब भी आपको लगे ना कि प्रेशर हावी हो रहा है ना, तो लंबी सांस लेना, उसका फ़ायदा मिलता है। ये सब टेक्निक मैंने अपना रखी है। और मैं एक अपना रियल एग्ज़ाम का आपको एक कहानी बताता हूँ, छोटी सी कहानी है इसमें, कि जैसे मैं सीसेट की एग्ज़ाम दे रहा था, 2019 के पेपर की बात है। 2019 में सीसेट का पेपर टफ था, इतना ईजी नहीं था। आजकल सीसेट का पेपर उतना आसान नहीं आता है, ठीक है। 17 तक तो ठीक था, लेकिन 18, 19, 20 आजकल पेपर थोड़ा सा टफ हो गया, इसमें कोई शक नहीं है, लेवल उसका टफ हो गया। तो 19 के पेपर में जब सीसेट कर रहा था, तो पेपर मतलब क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व हो नहीं रहे थे। लगभग 1 घंटे के अंदर कितने 25 क्वेश्चन शायद अटेम्प्ट ले पाया था। तो ऐसा मन में फीलिंग आने लगी, यार कहीं सीसेट रुक नहीं जाए। और सीसेट मेरा भी इतना मजबूत पक्ष नहीं है। इतना है कि हाँ, सीसेट क्वालीफाई हो जाता है ठीक-ठाक, 80, 90, 100 नंबर आ जाते हैं। कभी-कभी 110, 20 भी आए, लेकिन नॉर्मली ये है कि 80, 90 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम यही हुआ था, तो फिर मन में ये ख्याल आ गया कि यार पक्का फेल हो जाएगा, ये पेपर तो पक्का सीसेट जाएगा। तो फिर 1 मिनट के लिए ब्रेक लिया थोड़ा-सा, और माइंड और दिल को मजबूत किया यार कि क्या हो सकता है, मैं चिंता करूँगा या घबराऊँगा तो उससे तो मेरा ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और ये रियल में बात काम करती है। मैंने 2 बार ये सीसेट के पेपर में अपना के देखा है कि अपने दिल को समझाया कि यार नहीं, ऐसे तो फिर बिगड़ जाएगा मामला। क्योंकि मुझे अपनी उस चीज़ पर विश्वास है कि यार मेरा प्री निकलता है तो मैं इंटरव्यू तक जाता हूँ। क्योंकि मेरा जैसे 4 मेंस में बैठा हूँ तो 3 इंटरव्यू कॉल हुए हैं, तो मुझे ये विश्वास पहले से था कि जैसे 14 में, 16 में मैं इंटरव्यू दे चुका था। तो मेरा सबसे फिर प्री में ये था कि जीएस तो मैं फेल नहीं करूँगा, लेकिन सीसेट में फेल कर सकता हूँ। तो वहाँ ये चीज़ मतलब दिल पर मतलब हाथ रख के या माइंड में ये बात सोच के कि नहीं यार, यहाँ से फेल नहीं होंगे, यहाँ से जो अच्छा कर सकते हैं, कितने अटेम्प्ट ले सकता हूँ। मेरा एक ही काम था यहाँ की, डिसाइड नहीं करूँ कि मैं फेल हो रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ, मुझे ये काम करना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं। तो फिर कैसे जैसे करके 2 घंटे में 50-55 क्वेश्चन तक उसमें अटेम्प्ट ले पाया था। और उसमें ये जो आपकी आंतरिक भावना है ना, वो काम करती है। आप एक बार सोच के तो देखना, मतलब जब भी घबराओ तो मेरा ये वाक्य याद रखना कि आपका साहस और बहादुरी आपको इस बार आइस बना रही है। आप इस फीलिंग को रखो कि हाँ, काम करती है टेक्निक, है ना। और टेक्निक एक व्यवहारिक, और इसको आप तजुर्बा कह सकते हो कि एग्जाम देने का या अनुभव, ये सभी के पास अपना अपना होता है, सब अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो निश्चित रूप से आपके काम आएगी। वैसे कुछ लोगों का आज कमेंट था कि सर हमें कब तक पढ़ते रहना, तो आप पढ़ते रहो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस जैसे कल शाम तक भी पढ़ते हो तो आपको फ़ायदे होने वाले, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही होने वाले हैं, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो, बार-बार रिवीजन कर रहे हो। और जिन लोगों की चिंता हो रही है ना कि यार कुछ याद नहीं रह रहा, हम तो सब कुछ भूल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ ये सेम सिचुएशन होती है। ज़्यादा डाटा, ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ते हैं तो दिमाग को उतनी चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन जब आप स्टेटमेंट या क्वेश्चन देखोगे ना, तो सारी चीज़ें आपको अपने आप रिकॉल हो जाएगी, आपके माइंड का ही पावर होता है। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सबकी सेम सिचुएशन होती है। लेकिन मैं बार-बार ये बोलता हूँ कि अब जो युद्ध है, युद्ध का मैदान है, उसमें आपका व्यक्तित्व ही आपके काम आएगा। तो इसी वाक्य के साथ, इसी मतलब आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ, जो अपने चैनल पे जुड़े हैं या मतलब जितने एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी के लिए मतलब बेस्ट ऑफ लक है। अच्छी शुभकामनाएँ हैं कि सब कुछ ठीक होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।